लापरवाही, भीड़ भाड़, मौज मस्ती, बेफिक्री, बेखौफ, ये कोरोना के प्रति तमाम भारतीयों का इस वक्त एटीट्यूड है। अभी भी रोज लगभग 40,000 नए केसेस आ रहे हैं। 40,000 केसेस रोज, 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, लेकिन हम ऐसे लापरवाह और बेफिक्र बने हुए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमें लग रहा है कि अब तो वैक्सीन भी लगवा ली है, केस भी कम हो रहे हैं, अब कोरोना के कहर की खबरें भी नहीं आ रही हैं, तो फिर हम कोरोना की फिक्र करें तो क्यों करें? क्यों माने कोरोना के प्रोटोकॉल्स? 2 गज की दूरी क्यों है जरूरी? मास्क क्यों है जरूरी? हम क्यों मास्क लगाए? निश्चित तौर पर सबके जहन में यही चल रहा है। ऐसे लोगों को हम चेता चेता कर थक गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कह दिया है कि ऐसी लापरवाहियां मत कीजिए। अगर अभी भी आप नहीं मान रहे हैं तो अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की तरफ से आपके लिए एक चेतावनी आई है और ये कह दिया गया है कि दूसरी लहर के बाद दुनिया में तीसरी लहर आ चुकी है और इसके सबूत तमाम देशों से मिल रहे हैं। शादियों में फिर से ऐसी ही भीड़भाड़ दिखनी शुरू हो गई है। यह बिहार का हाजीपुर है, जहां बिना मास्क के बाराती हैं, बिना मास्क के डांसर और डीजे वाले हैं। लग ही नहीं रहा कि कोरोना काल में यह शादी हो रही है। देश में सब कुछ सामान्य हो रहा है। एक और तस्वीर देखिए, ये लखनऊ है, जहां कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। लेकिन जरा भीड़ देखिए, कोई प्रियंका को देखने आया है तो कोई राजनीति करने, कोई तमाशबीन है तो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता। कुल मिलाकर भारी भीड़ है और चिढ़ा चिढ़ाकर जैसे ये कह रही है कि कोरोना वोरोना क्या होता है। ऐसी ही भीड़ से देश के प्रधानमंत्री भी डरे हुए हैं। आज फिर उन्होंने पूरे देश से आ रही भीड़ की तस्वीरों पर चिंता जताई। हमें लोगों को बार बार ये याद दिलाना है कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है। हमारे यहां ज्यादातर जगहों में अनलॉक के बाद की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस चिंता को और ज्यादा बढ़ाती हैं। इसका जिक्र मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के सब साथियों से बात कर रहा था, उस दिन भी किया था। मैं आज फिर से जोर देकर के इस बात को दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने आज देश के उन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की जहां सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। इनमें केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा के मुख्यमंत्री शामिल थे। इन राज्यों की समीक्षा में प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई और इससे बच्चों को बचाने की भी गुजारिश की। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है। नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से पूरी तैयारी करनी होगी। साथियों, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के कई देशों में एकदम तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए भी एक चेतावनी भी है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं वो डराने वाली इसलिए है क्योंकि दुनिया में तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। कल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने दुनिया को चेतावनी दी है। WHO की तरफ से कहा गया है कि दुर्भाग्य है कि हम अब तीसरी लहर के शुरुआती दौर में पहुंच चुके हैं। इसके पीछे मुख्य वजह डेल्टा वेरिएंट को बताया गया है और उसकी वजह से अब पूरी दुनिया में केस बढ़ रहे हैं। दुनिया के 126 देशों में कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। 33 देशों में 100% से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। 30 देश ऐसे हैं जहां 50 से 90% की वृद्धि है। अलग अलग देशों के आंकड़े देखिए तो फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे दुनिया में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। पिछले 7 दिनों में पूरी दुनिया में
33,76,000 केस आए हैं, जबकि उससे पहले वाले हफ्ते में 29,22,000 केस आए थे। यानी एक हफ्ते में दुनिया में 16% की वृद्धि दर्ज की गई। इंडोनेशिया में 3,09,000 केस इस हफ्ते आए, उससे पहले 2,14,000 केस थे, यानी 44% केस बढ़ गए हैं। इंग्लैंड में 2,59,000 केस इस हफ्ते आए, इससे पहले वाले हफ्ते में 1,94,000 केस थे, यानी 33% केस यहां भी बढ़ गए। अमेरिका में इस हफ्ते 2 लाख से ज्यादा केस आए, उससे पहले के हफ्ते में 1,19,000 केस थे, यानी 69% की बढ़ोतरी है। स्पेन में इस हफ्ते 1,53,000 केस आए, जो पिछले हफ्ते 94,000 थे, यानी यहां भी 64% केस बढ़ गए हैं। नेदरलैंड्स में 64,000 केस पिछले 7 दिनों में आए, उससे पहले के हफ्ते में सिर्फ 16,000 केस थे, यानी करीब 300% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी अभी कोरोना के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। कि ये जो WHO की चेतावनी है वो एक ग्लोबल चेतावनी है। हम उसको समझें, एक वायरस के बिहेवियर को इतने बड़े स्केल में जो संक्रमण हो रहा है उसको समझें, उसको देखें, उससे लेसन लेके जो हमारे पास टूल्स हैं, टेस्ट का टूल, ट्रैक का टूल, टीका का टूल और वैक्सीन के अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमारे पास जो टूल हैं, उन स्ट्रैटेजीज को हमें अपनाना है और हमें बचाना है। देखिए, कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी ये ट्रेंड देखने को मिला था। पहले ये लहरें विदेशों में आती हैं, उसके बाद भारत को हिट करती है। आप याद कीजिए ना, पिछले साल पूरे यूरोप और अमेरिका में तबाही मचाने के बाद भारत में पहली लहर आई थी। इसी तरह से जनवरी में जब दुनिया के इन तमाम देशों में कोरोना की दूसरी लहर आई, तब तक भारत में स्थिति बड़ी नॉर्मल चल रही थी। ये सामान्य स्थिति पूरे मार्च तक जारी रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, याद कीजिए, अप्रैल और मई, इन 2 महीनों में भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा कर रख दिया। और इसीलिए ये समझा जा रहा है कि जल्द ही भारत में भी तीसरी लहर आएगी। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन के टारगेट से भी सरकार अभी बहुत पीछे चल रही है और ऐसे में खतरा किसी और को नहीं, हमें और आप ही को है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की तस्वीरें हैं, जहां वैक्सीनेशन लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन वैक्सीन ही नहीं है। अमूमन यही हालात देश के लगभग हर राज्य में है। हालात ये है कि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अपने राज्य के लिए वैक्सीन मांगनी पड़ रही है। नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए मेरा उद्देश्य तो यही है कि हमको जितना वैक्सीन उपलब्ध करा दें, जिससे हम तेज़ी से अपना वैक्सीनेशन आगे बढ़ाएं। कि हम 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी, जिसमें हमारी क्षमता है 12 लाख प्रतिदिन का वैक्सीनेशन करने के लिए, जिसमें हम कर भी चुके हैं, परंतु वैक्सीन की सप्लाई में देरी होने के नाते या कटौती होने के नाते हम उतना तेज़ी से वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी क्षमता है कि हम 3 करोड़ प्रति महीना भी कर सकते हैं अगर हमको सप्लाई उपलब्ध हो जाए। जब से नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कार्यभार संभाला है, वैक्सीनेशन की रफ्तार और कम हो गई है। आंकड़ों से तो यही दिखता है। इसी महीने 1 से 7 जुलाई तक जब हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, तो देश में कुल 2 करोड़ 81 लाख टीके लगे थे, यानी एक दिन में औसतन 40,14,000 लोगों को टीका लगा। लेकिन 8 से 15 जुलाई के बीच जब मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री थे, तो इन 8 दिनों में 2 करोड़ 68 लाख लोगों को टीका लगा, यानी एक दिन में औसतन 33,53,000 लोगों को ही टीका लगा। ये रफ्तार बहुत कम है, क्योंकि भारत का टारगेट है कि 31 दिसंबर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगा देना है। लेकिन अगर इस स्पीड से टीके लगते रहे तो टारगेट पूरा होने में दिसंबर के बाद भी कई महीने लग जाएंगे। हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा आंकड़ों से समझिए। देश में 18 साल से ऊपर के 94 करोड़ लोग हैं, इसलिए उन्हें टीका लगाने के लिए 188 करोड़ डोज की जरूरत होगी। लेकिन अभी तक देश में 39 करोड़ 53 लाख लोगों को टीका लग चुका है, यानी अभी भी 148 करोड़ 47 लाख डोज लगनी बाकी है। अब इसी रफ्तार से अगर चलें तो फिर 442 दिनों तक ये टीके लगेंगे, यानी देश में सभी बालिग लोगों को 30 सितंबर 2022 तक वैक्सीन लगेगी। लेकिन अगर भारत को 31 दिसंबर 2021 तक टारगेट पूरा करना है तो हर दिन 88 लाख डोज लगानी होंगी, जिन्हें लगाना संभव नहीं लग रहा। ये जर्नी है, उस जर्नी पे हम सब मिलके चल रहे हैं। इंडस्ट्री भी, जनता भी,
सरकारें भी, राज्य की भी और यूनियन गवर्नमेंट भी उसके ऊपर मिलके स्टेडीली हम चल रहे हैं। और आप ये लेके चलिए कि जो रोड मैप हमें दिखाई दे रहा है उसमें प्रोडक्शन हमें पूरी उम्मीद है कि वो हो पाएगी। उसमें सब तरह से मदद करी जा रही है, फैसिलिटेशन करा जा रहा है। सेवरल थिंग्स आर आल्सो वेल नोन टू यू, आई डोंट वांट टू रिपीट, हमने यहाँ से भी कही है। बी रेस्ट एश्योर्ड, सपोर्ट करिए कि हमारी प्रोडक्शन, हमारी इंडस्ट्री कर पाए, क्योंकि कभी कोई थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाती हैं, उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली हैं। तो ये जर्नी में हम पूरे कॉन्फिडेंस से चले हुए हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं यू आर वेल अवेयर कि नए वैक्सीन कैंडिडेट भी विजिबल हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।